हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि शॉर्ट लेक्चर है, आइसोलेटेड सिस्टम, चेंज इन मोमेंटम एंड कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम, और अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो तो इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे समझेंगे, और कोलिजन का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम होता है, द सिस्टम इन विच two are more than two, the system in which two are more than two body interact with each other and there is no external force, there is no external force acting on body. इट मीन कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि अगर दो से ज़्यादा बॉडी हो, आपस में इंटरेक्शन कर रहा हो, इंटरनल फोर्स मौजूद हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स इस पे मौजूद ना हो, सो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो कि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, वैसे अगर हम एक जनरल सी एग्जांपल ले लें, सपोज अगर ये कंटेनर है, इसमें गैस को मैंने इंक्लोज किया हुआ है। अब जो गैसेस के मॉलिक्यूल है ये आपस में कोलिजन्स करते हैं, टकराव करते हैं। जब एक बॉडी दूसरे के साथ टकराती है तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो गैस के मॉलिक्यूल है, जो कि इंटरनली इसके बीच में फोर्स मौजूद है, बट एक्सटर्नली जो कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब चूंकि जब आइसोलेटेड सिस्टम की हमें समझ आई है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर ऐसा सिस्टम हो, so we can say the F external will be equal to 0, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आइसोलेटेड सिस्टम में 0 होता है। अच्छा, सो अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो चेंज इन मोमेंटम, क्या वहां पे मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा। और अगर कोई दो बॉडी है जो कि आपस में टकराती है, इसकी कोलिजन होती है, तो वहां पे इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कैसा होगा वो देखते हैं। तो चलो जी, इसको समझते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, so there is no external force acting on the body. Suppose as we know change in momentum, rate of change of momentum जो कि बराबर है f के। अब स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिस पे ये एक्सटर्नल f, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये 0 हो, तो डेफिनेटली इन आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सो वी कंक्लूड दैट इन आइसोलेटेड सिस्टम कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, देन F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0। सो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो जब हम इसमें पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय T इक्वल टू 0, या दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा P इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय T। इस T को इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई किया। हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम पे क्या असर होगा। अच्छा, सो डेल्टा P यहां से आपके पास आ जाएगा 0। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? दिस इक्वेशन शोज दैट कि द चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। या दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा P का मतलब ये है P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। सो बीइंग अ फिजिसिस्ट, हम मैथमेटिकल स्टेप्स को देख के वहां से रिजल्ट निकालते हैं
चाहे ये हो या ये हो, दोनों का मतलब ये है, दिस इक्वेशन टेल अस द फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम विल बी सेम अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो। अब समझते हैं कोलिजन्स को कि कोलिजन्स क्या है, फिर वहां पे देखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि आइसोलेटेड सिस्टम में है, आपस में टकराते हैं, तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में लाई कर रहे हैं तो ये टकराने से पहले इनका मोमेंटम और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम होगा वो कैसा होना चाहिए। सो कोलिजन्स को समझते हैं। इसमें कोलिजन क्या है, when two or more than two body come close to each other there is some sort of attraction between them, then such phenomena is known as collisions। अच्छा, so अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इसकी जो वेलोसिटी है v1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। दोनों ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम में लाई कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इस दोनों के साथ कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आते हैं यूं। अब जब ये आपस में टकरा जाए, सो ये बॉडी और ये बॉडी आपस में टकरा गई, डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है v1 और इसकी जो वेलोसिटी है v2, टकराने के बाद जब ये अलग हो जाते हैं, सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्राइम। सो अब हम देखिए कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का जो मोमेंटम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो वी नो दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स p बिफोर कोलिजन will be equal to p after collision। क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होना चाहिए। अब दोनों का देखते हैं, टकराने से पहले इसका मोमेंटम अगर है तो मैथमेटिक वी कैन राइट फॉर मोमेंटम p1 फॉर दिस वन प्लस p2 इक्वल टू p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम। मतलब क्या है कि इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो p1 प्लस p2 टकराने से पहले और टकराने के बाद इक्वल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो p1 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं m1v1 प्लस p2 m2v2 इक्वल टू p1, मतलब टकराने के बाद इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और हमें ये बताता है कि द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या अगर ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करें बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। सो अगर इस तरह सिस्टम है जिसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन सेम हो, सो फिर इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डिफिनेशन समझ में आती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम, या आप स्टार्ट में ये ले सकते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम, आप इसको यूं भी ले सकते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम, the momentum of an object before collision and after collision will be equal या will be same। So law of conservation of momentum हमें ये बताता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद वो सेम होगा।
और मैंने स्टार्ट में बता दिया कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो ट्रूली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म मोशंस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस पर बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 9 होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर आपको उनका ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।